मोहिनी। भैया मोहिनी दीदी को क्या हो गया है? मोहिनी दीदी दीदी उठो। मोहिनी दीदी भैया। मोहिनी दीदी मोहिनी दीदी मोहिनी दीदी मोहिनी दीदी क्या हुआ भैया? मोहिनी दीदी मर गई क्या? नहीं बेटा, लेकिन भुजंग के विश्वास से कोई नहीं बच सकता। वो तो मोहिनी खुद एक शक्तिशाली नागिन है, इसलिए अभी तक जिंदा है। लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। पर कोई तो होगा ना मोहिनी दीदी को बचाने वाला। कौन बचाएगा इसे? सब तो इसके खून के प्यासे हैं। भुजंग या वो माँ माया। मोहिनी दीदी उठो। मोहिनी दीदी। चुन्नू, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तुम कुछ कर सकती हो। तुम बचा सकते हो अपनी मोहिनी दीदी को। पर कैसे? तुम्हारे पास वो जादुई किताब है ना, निकालो उसे जल्दी। अब ये मत पूछना कितने छोटे से झोले में इतनी बड़ी किताब कैसे आई, बाद में बताऊंगा। अब इसे खोलो जल्दी, और इसमें देखो नागराज के वार का तोड़ क्या है। जल्दी करो चुन्नू, जल्दी चुन्नू। मिल गया। तिलस्मी कुंड। तिलस्मी कुंड? अगर दीदी तिलस्मी कुंड में जाके स्नान करेगी तो दीदी ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या चुन्नू? लेकिन समय बहुत कम है और मुझे तो यही डर लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। मैं वैसे ही बहुत देर कर चुका हूँ और देर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मोहिनी, वापस ला के रहूंगा। ये मेरा वादा है मेरा। चमगादड़ का पंख। अब चमगादड़ का पंख कहाँ से लेकर आऊं? दुनिया का कौन सा चमगादड़ यहाँ दिन में घूम रहा होगा? आज अगर चमगादड़ की जगह कुछ और भी मांगा होता तो मिल जाता। हर दिन ही बहुत अच्छा है। जाने दो मुझे, जाने दो। बहुत मुश्किल से नागराज भुजंग से अपनी जान बचा कर आई हूँ। यही तो बहुत गलत आदत है ना उस भुजंग की। ताकत हो या दिल, उसका इस्तेमाल करना आता ही है। मगर मैं उसकी जितनी दयालु नहीं हूँ। मुझे तुमसे जो चाहिए ना वो मैं लेकर आऊंगी। तब तक तुम उड़ नहीं सकती। अरे तुम तो उड़ ही नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारे पंख जो काटने वाली हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे जो चाहिए होता है ना वो तो मैं लेकर रहती हूँ। क्रिया का सारा सामान भी इकट्ठा हो गया। अब तो अतीत का दरवाजा खोलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी दुश्मनी भी कितनी अजीब है ना मोहिनी। एक दूसरे के साथ जी भी नहीं सकते और एक दूसरे को मरने भी नहीं देते। तुम लौटोगी मोहिनी, और अपने पैरों पे चल के लौटोगी। साथ
वो चुन्नू, मैं तो वही कर रहा हूँ ना जो तुम्हारी किताब में लिखा है, जख्म ठीक कर रहा हूँ। बस अधिराज भैया, मोहिनी दीदी ठीक हो गई हैं। पूरा नहलाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों बाहर आ सकते हो। चुन्नू, माफ करना अधिराज, कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। माफी। इस कुंड में जख्म के साथ दिमाग भी ठीक हो जाता है क्या? जानती हूँ हम दोस्त नहीं हैं, पर मुझे तुम्हारी एक आखिरी बार मदद चाहिए। एक बहुत बड़ा काम करना है जो तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होगा। अब कौन सा काम बचा है मोहिनी? कैसी मदद? वादा करो अधिराज, तुम इनकार नहीं करोगे। मैं झूठे वादे नहीं करता। मुझे तुम चाहिए। हाँ अधिराज, मुझे तुम चाहिए, पिंजर के साथ। तुम भी मामाया जैसी निकली ना, झूठ की आड़ में मेरा फायदा उठाती रही और मुझे पता भी नहीं चला। मतलब महामाया ने मुझे बचाया नहीं था, अगवा किया था और पीछे से मेरे पूरी परिवार को मार दिया था। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है मोहिनी। फर्क है अधिराज। महामाया ने तुम्हारा फायदा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया था और मैं तुम्हारी मदद किसी की जान बचाने के लिए मांग रही हूँ। हाँ धीराज भैया, मोहिनी दीदी ठीक कह रही हैं। वो सब मेरे दोस्त हैं, जैसे आप दोनों हो। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कैसे हो सकता है? मोहिनी, कितना घटिया खेल खेला तुमने मोहिनी। जिन तत्वों की तुम्हें रक्षा करनी थी, उन्हीं का तुमने हरण कर लिया। क्यों? महामाया। लेकिन मैंने तो उन तीन तत्वों को देखा तक नहीं, तो फिर वो उन्हें कैसे बदल सकती? कहीं इसके पीछे का सच कुछ और तो नहीं? इन तत्वों को वो ही बदल सकता है जो असली तत्वों को पहचानता है, और ऐसे लोग पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही। कहीं हमारे अतीत का अंधकार वापस तो नहीं लौटा है? बेबी क्वीन, आज का दिन कितना सुहाना है ना। क्या हुआ? तुम इतना हंस क्यों रही हो? तुम है ना बहुत नोटी हो। चलिए अपना पैर हटाइए, कोई देख लेगा। अरे मेरे पैर में
तुमने मेरी आंसू क्यों फेंक दी? क्योंकि बेबी क्वीन इस समय यही हमारी ताकत है। जैसी जी वो सब महामाया के कमरे में जा रहा है। हाँ बेबी क्वीन, हमें महामाया को जाके सूचित करना चाहिए। मामा अब कौन मर गया, क्यों चीख रहे हो? मर नहीं रहा, कोई और मरने वाला है। महामाया, मुझे तो ये कोई मायावी सांप लग रहा है। हाँ, इसने इस हवेली के सारे रक्षा कवच तोड़ दिए। अरे और तो इस पर तो कोई आइसक्रीम का भी बस नहीं चला। ये मायावी नहीं, संदेशा देने वाला सांप है। बताओ क्या खबर लाए हो और किसकी खबर लाए हो? भुजंग? भुजंग की खबर लाए? चौंको मत महामाया, मैं ही नागराज भुजंग। मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत को भांपा है और उसी सिलसिले में मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपने साथ नागमंडल के किसी भी सैनिक को नहीं लाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे मिलने निहत्ते ही आना होगा। उम्मीद है तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। नागराज भुजंग ने हमें संदेशा भेजा है। वाह, अभी तो जंग छिड़ी नहीं और उसने हथियार भी फेंक दिए। लगता है उसके जो जासूस है उन्होंने उसे बता दिया है कि उसे मारने वाला खंजर यानी कि पिंजर हमारे पास है। इसलिए नागराज भुजंग बन गया है चूहा। पर महामाया, अगर उसका कुछ और इरादा हुआ तो? नागराज भुजंग का और कोई इरादा हो ही नहीं सकता। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसको मारने वाला खंजर यानी कि पिंजर हमारे हाथ में। चुन्नू, इतने खतरनाक रास्ते पर तुम कैसे चले? आपकी सिखाई हुई बातों ने हिम्मत दी मोहिनी दीदी। पूरा दिन नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। जो करना है जल्दी करो और आजाद करो इन्हें। तो उठाओ पिंजर और कर दो इन्हें आजाद और खुद भी आजाद हो जाओ। पता नहीं मेरा संदेश उस महामाया को मिला कि नहीं। वो नहीं जानती मेरा और उसका मिलना कितना जरूरी है। महामाया का इतना बेसब्री से इंतजार? तूने अपनी मौत को न्योता दिया है भुजंग। आज हिसाब खत्म कर ही लेते हैं। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ है महामाया। वो तो मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए तो तुझे यहाँ बुलवाया। मुझे तेरी सूरत से नफरत है, तो तुझसे बात क्या करूंगी मैं? हमारे पूर्वजों का मंदिर? भुजंग, तू अच्छी तरह जानता है यहाँ हमारी शक्तियां काम नहीं करेगी, पर तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। तू शायद भूल रही है महामाया,
यहाँ तेरी शक्तियां तो क्या, मेरी शक्तियां भी काम नहीं करेगी। कुछ नहीं भूले हम, पर तू ये मत भूल कि तू हमारा दुश्मन है और हमेशा रहेगा। लड़ने का समय नहीं, एक साथ दोबारा खड़े होने का समय। और मैंने तुझे यहाँ सिर्फ आगाह करने के लिए बुलाया। साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? पहले मत बुझा। नागमंडल के 3 तत्व वो चोरी हो चुके हैं। मैंने तो चोरी करवाए वो 3 तत्व। बेवकूफ, चोर से चोरी की शिकायत कर रहा है। चुन्नू, मोहिनी दीदी, तुम्हारा ये एहसान हम मरकर भी नहीं चुका पाएंगे मोहिनी। मरने की बात मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से तो आप सबकी जिंदगी बचाई। और इनसे मिलो, ये है अधिराज भैया। अधिराज भैया, ये भी नागलोक से है? नहीं, ये आदमबाज है, आदमबाज। अरे डरो मत। हाँ, ये अजनबियों को कुछ नहीं करते, ये तो उन्हें चोट पहुंचाते हैं जो उनके करीब होते हैं। चुन्नू बेटा, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। पर अब पता नहीं कभी मिलेंगे भी कि नहीं। तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब इससे पहले महामाया है, तुम लोग सब जाओ यहाँ से, जाओ। हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम भी चलोगे हमारे साथ। नहीं मोहिनी, मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मेरे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप चलो यहाँ से अधिराज। मैं महामाया को मारे बगैर नहीं जाऊंगा। तुम अपने साथ इनकी भी जान लोगी, जाओ। मेरे साथ किसी की जान नहीं जाएगी, तुम्हारी भी नहीं। चुन्नू, इन सबको लेके तुम नागलोक पहुंचो। नहीं चुन्नू। चुन्नू, मैंने कहा ना, जाओ तुम, मैं अधिराज को लेकर आऊंगी। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो। पागल मत बनो मोहिनी, जाओ इनके साथ। हाँ, हूँ मैं पागल, मगर तुमसे बड़ी नहीं। चलो अधिराज, इससे पहले दरवाजा बंद हो जाए। मैं नहीं जा सकता, तुम्हें पता है क्यों? तो नागलोक के 3 तत्व के साथ नागराज भुजंग का साम्राज्य भी छीनने वाला है। मौत का डर बहुत भयानक होता है भुजंग। आज नहीं, फिर तुमसे मिलूंगी मौत से पहले, तेरी मैयत पे। वो लौट रहा है महामाया। वो कौन? तो बहुत अच्छी तरह से जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये नामुमकिन है। जिस दुनिया में वो है, वहां से कोई लौटकर वापस नहीं आ सकता, ना वो आएगा। मेरी बात का यकीन कर महामाया, अतीत की काली खबर से वो वापस लौट रहा है। विक्रांत वापस आ रहा है।